सुशासन सुशासन चिल्लावत है। 4 दिन हो गए हमरा यहाँ बैठे, कोनो देखे पर तो नहीं आवत है। युवा यहाँ परेशान है, वो सुशासन सुशासन चिल्लावत है। अरे जावन नहीं हम तो छोड़ के यहाँ, अरे जावन नहीं हम तो छोड़ के यहाँ, भले जाने अपन दे दे बोल जी। अरे जावन नहीं हम तो छोड़ के जाने भले दे दे बोल जी। मन मानी के घर सरकार चलावे काला तोड़ दही दे बोल जी। मन मानी के घर सरकार चलावे काला तोड़ दही दे बोल जी। मन मानी के घर सरकार चलावे काला तोड़ दही दे बोल जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सर हमारे। बहुत बहुत अभिनंदन सर। ये जो पंक्ति थी ये धरातल स्तर पर आकर के जो उनको समझनी चाहिए और जो सरकार अभी तक नहीं समझ पा रही है, ये उनको इस कविता के माध्यम से एक चोट है। आप सभी, मैं जानता हूं आप सभी में बहुत सारे ऐसे टैलेंट, यूनिक टैलेंट छिपे हुए हैं जो समय आने पर आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये वही समय है जहां बस आपको इसका उपयोग करना है। तो आप लोग ऐसे सामने आने से शर्माने का कोई काम ऐसा मत किया कीजिए। आप लोग सामने आया करें। 6 हफ्ते के अंदर में बीएड वाले लोग को नियुक्ति दो। बीएड जो हमारी जगह पर लगे हुए हैं उनको हटाकर नियुक्ति दो बीएड वाले को करके। लेकिन सर सरकार को अभी तक हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। हम इस माध्यम से हम सरकार को यही दिखाना चाह रहे हैं सर कि हम 1 साल से पीड़ित हैं। देखिए आज आपके शहर में आपकी जगह पर हम सड़कों पर भटक रहे हैं, हम न्याय की भीख मांग रहे हैं। हमको न्याय चाहिए सर। हम बीएड अभ्यर्थी 1 साल से तड़प रहे हैं सर अपनी मांगों को लेकर। हमको न्याय चाहिए। कितने दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग प्रदर्शन तो 2 अक्टूबर से चालू कर दिए हैं सर तूतक मैदान में। बाकी सरकार तक हमारी बात पहुंच ही नहीं पा रही है अभी तक की। तो हमने यहाँ न्याय की भीख मांगने के लिए सिटी में अभी 10 लोग मौन रूप से खड़े रहेंगे किनारे में रोड के। अपने व्यक्तिगत रूप से आए हैं और न्याय की भीख मांग रहे हैं सर, क्योंकि हमको कोर्ट से तो न्याय मिल गया है, लेकिन जो अभी वर्तमान जो सरकार है छत्तीसगढ़ सरकार, वो हमको न्याय देने में पीछे हट गई। ऐसा आखिर क्यों है उसको हम सरकार से जानना चाहते हैं। सरकार अभी तक हमसे मिलने भी नहीं आया है, ना अपने किसी प्रतिनिधि को भेजा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पक्ष में कोर्ट के नियम का पालन हो या कोर्ट के नियम का पालन करेंगे करके सरकार जो है एक नोटिफिकेशन दे दे। उसके बाद हम लोग को हमारे को आश्वासन मिले। तो आप लोगों का ये डीएड बीएड विवाद में कब से ऑर्डर आया है और सरकार आखिर निर्णय क्यों नहीं ले रही है, नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है? कहाँ पे मामला फंसा हुआ है? मामला सरकार के पास ही फंसा हुआ है। जब भी हम लोग डीपीआई का दौरा करते हैं सर, सरकार के बेंच में हम लोग लगा दिए हैं, आपका फाइल सरकार के बेंच में चला गया। जैसे ही वहाँ से अनुमोदन होता है हम 2 दिन में आपकी नियुक्ति कर देंगे बोल रहे हैं। हमारा जो फैसला है सर हाई कोर्ट से 2 अप्रैल को आ गया था 2024 में। उसके बाद सर सरकार ने हमारे खिलाफ में, मतलब हमारे खिलाफ में सरकार ने उसी फैसले को चैलेंज कर दिया था। SLP लगाया था, स्पेशल लीव पिटीशन लगाया था, जो कि एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 SLPs लगाई थी सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने हम बेरोजगारों के खिलाफ में SLP लगाई थी, जिस पर उन्होंने अपने जो लगाए गए SLPs है उसको सुप्रीम कोर्ट से खारिज करवा बैठे हैं। उसके बाद भी सरकार को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हमारी मांग जो है सही है, जो हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो सही है और हमको नियुक्ति प्रदान नहीं करेगी। आप लोग तूता धरना स्थल में लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार से आप लोगों की बात हुई है? नहीं सर, अभी तक तो सरकार से हमारी कोई बात नहीं हुई है। हमारे तरफ सरकार देखना भी नहीं चाह रही है, ऐसा लग रहा है सर। हमारे कई साथियों का वहाँ पे तबीयत खराब हो रहा है सर, सब हो रहा है सर। किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और हम लोग सरकार को हमारी बात समझ नहीं आ रही है। देख सकते हैं आप लोग, ये सभी भाई लोग जो हैं डीएड वाले लोग, साथी लोग, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से तो न्याय मिल चुका है, लेकिन रोड पर अपने न्याय की भीख मांगते हुए यहाँ खड़े हैं।
और इन लोग जो शासन के नियम है उसके दायरे के अंदर रहकर काम कर रहे हैं और अपने न्याय की भीख मांग कर लोगों को ये समझा रहे हैं, पब्लिक को ये बताना चाहिए। देख लीजिए लोकेशन जो है घड़ी चौक का है, रायपुर राजधानी में। यहाँ भटकते हुए युवा जो सुप्रीम कोर्ट से तो न्याय मिल चुका है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है इनकी बात को अनसुना कर रही है। इसके लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है और आज न्याय की भीख मांगने के लिए भी यहाँ रोड पर आना पड़ा। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? अपना नाम बताइए। रामनारायण स्वामी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम चंद्रकांत गोयल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार हम जब विभाग जाते हैं तो वहाँ के अधिकारियों के द्वारा बोला जाता है कि हमने प्रस्ताव को शासन को भेज दिया, लेकिन शासन क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 1 महीना हो गया, हाई कोर्ट ने पहले ही 6 महीना पहले बोल दिया है कि डीएलएड को नियुक्ति दो, लेकिन शासन क्या कर रही है? आज हम रोड पे आने पर मजबूर हो गए हैं। हम देखो दूर दूर से आए हुए हैं और इतने दूर दूर से आके हम भटक रहे हैं रोड में, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हम सोचे थे कि ये सरकार आएगा, ये बोलती थी कि हमार सुशासन की सरकार है, लेकिन कहाँ गया सुशासन का सरकार जो बीजेपी की सरकार बोलती थी। आज हम रोड पे भटक रहे हैं और इधर उधर हमारा जिंदगी चल रहा है। क्या यही सरकार हम देखने के लिए हमने शासन में सत्ता में इसको बैठाए हैं? ये देख सकते हैं आप लोग, जो बेरोजगार युवा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं डीएड वाले, उनको नियुक्ति चाहिए और नियुक्ति सरकार के बेंच में रुकी हुई है। सरकार का जैसे ही साइन होता है तो डीपीआई से उनकी नियुक्ति चालू हो जाएगी। और इस तपती धूप में घड़ी चौक में राजधानी में इन लोग खड़े हुए हैं और एक दो लोगों से बात। आप टी शर्ट भी पहने हैं, आप टी शर्ट में क्या लिखा हुआ है आपके? डीएड को नियुक्ति दो, और पीछे कुछ लिखा है क्या? जी दिखाइए। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए सर, मेरे को चश्मा लगा हुआ है बहुत पावर का, ठीक से दिखाई नहीं देता है मेरे को। और मैं अभी गया था हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। मेरे को मतलब डिप्रेशन का शिकार हूँ, पेट में प्रॉब्लम रहता है, गैस का प्रॉब्लम है मेरे को, दस्त हो जाता है, गर्मी हो जाता है। इस स्थिति में आपको धरने में बैठना पड़ रहा है, बीमार की हालत में। लगातार बीमारी से प्रताड़ित हूँ सर, और मेरे को यहाँ पे धरना में बैठना है। और आगे मेरे को पता चल रहा है कि अगर सरकार जल्दी से नहीं मानेगी तो हमको अनशन करना पड़ेगा। तो मेरी स्थिति क्या होगी सर? हम तो मर जाएंगे सर। हाँ, हमको तो लग रहा है ऐसे स्थिति में इससे अच्छा दुख पा के जीने से अच्छा वहाँ पे हम लोग को आत्महत्या कर लेना उचित रहेगा। इस प्रकार से मतलब आत्मदाह की सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग। मेरा कहना है सरकार से, क्या हम लोग के नाती पोता का शादी हो जाएगा तब क्या ज्वाइनिंग देंगे? ऐसा टाइम लगाएंगे तो उसका क्या मतलब रह जाएगा? मतलब इनका कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तो न्याय मिल गया है, लेकिन उसको सरकार नियुक्ति देने में टाइम लगाएगी। तो उस न्याय का मतलब इनका कहना है कि जो लेट से जो न्याय मिलता है वो न्याय अन्याय के समान हो जाता है। आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी सर, हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, तो न्याय जी जल्द से जल्द नियुक्ति की मांग कर रहे हैं इन लोग, जो कि डीएड के अभ्यर्थी हैं, डीएलएड वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से चयनित डीएलएड वाले, जिनका नियुक्ति वैध है और इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने चयन किया और इनकी लिस्ट बना करके इनको नियुक्ति देने की बात कही है। किस चीज़ में नियुक्ति देने की बात कही है? सर, हम डीएलएड अभ्यर्थी हैं और 1 साल से भटक रहे हैं। नियुक्ति कहाँ होनी है आपकी? नियुक्ति हमारा सहायक शिक्षक में होनी है। सहायक शिक्षक में 6285 पद है और उसमें हम जल्दी से जल्दी सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा जल्द ज्वाइनिंग कराएं, हमें मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित मत करें। हम रोड में भटक रहे हैं, हम बहुत 2-3 दिन से मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब है लगातार कूलर में बैठने से। देख सकते हैं आप लोग, ये ट्रैफिक में बीच में किनारे में आकर के इन लोग अपनी मांग को शांतिपूर्वक रख रहे हैं। किया है सरकार, अवमानना के केस लगने के बाद भी हमारी बात नहीं सुन रही है। लगता है सरकार हम इन बेरोजगारों का ये दुख देख करके खुश हो रही है। अगर सरकार का ऐसा ही रवैया रहा तो हम बेरोजगार यहाँ अभी तो अनिश्चितकालीन धरना में ही थे, आगे भूख हड़ताल में रहेंगे और आमरण अनशन में रहेंगे। जब तक कि हम यहाँ पर नियुक्ति अपनी नहीं पा लेते तब तक हम लोग यहाँ जूता के मैदान में धरना प्रदर्शन भी करेंगे और सिटी में आकर के कभी झाड़ू लगाना, कभी न्याय की भीख मांगना, इस तरीके से पब्लिक को भी बताएंगे कि हमको कोर्ट से निर्णय हमारे कोर्ट के आदेश तो आ गया है, लेकिन यहाँ वर्तमान सरकार जो है कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती। आप लोग कितने संख्या में है जिनका आप लोगों का चयन होना है? हम लोग संख्या में 4500 की संख्या में है सर। 2900 लोगों को जो चयन कर दिया गया है अवैध तरीके से,
जो उनका चयन प्रक्रिया है उसको अवैध बता करके उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अवैध बताया है और छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि उनको हटा करके इन जो बचे हुए मेरिट और लॉ के आधार पर जो बचे हुए D.ED वाले हैं ओनली D.ED को सेलेक्ट करना है, वहाँ पे नियुक्ति देना है। और हम लोग भी D.ED की जो नियुक्ति होने वाली है उनकी संख्या 4,500 है सर, और उन 4,500 D.ED वालों के साथ उनके परिवार हैं और उनके परिवारों के साथ फिर D.ED की छत्तीसगढ़ में टोटल संख्या हो जाती है 4,500 के साथ 1.5 लाख की संख्या टोटल है। उन 1.5 लाख के परिवारों की संख्या, तो इसमें सरकार जो है क्या चाहती है, हमारे एक तरफा निर्णय ले रही है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, पूरे D.ED संघ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो सरकार का जो अभी रवैया है उसको देखते हुए हम लोग इस रोड पर आना पड़ रहा है सर, हम लोग इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हैं सर।